दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए एक सबसे रोमांचक चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का घमासान यह महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के 474 रनों के जवाब में तीसरे दिन पंत और जडेजा ने की जबरदस्त शुरुआत, लेकिन अर्शभ पंत के विकेट के बाद जब जश्न मन रहा था ऑस्ट्रेलिया, तब नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा ने उनकी खुशियों को मातम में बदलते हुए ऐसा हाहाकार मचाया कि देखते देखते पूरे मैच का रुख पलट डाला। तो आखिर कैसे उनकी धाकड़ बल्लेबाजी से टीम इंडिया ने की, इस मैच में तगड़ी वापसी दिखाएंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट। अब तक क्या क्या हुआ तो हमारे साथ अंत तक बने रहें। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेलबर्न के मैदान पर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों में तो ऑस्ट्रेलिया भारत पर पूरी तरीके से हावी थी। जहां पहले ऑस्ट्रेलिया ने 474 रन ठोक डाले, तो जवाब में टीम इंडिया के टॉप 2 बल्लेबाज केवल 50 रनों के भीतर ही पवेलियन लौट गए थे। हालांकि उसके बाद विराट कोहली और यशस्वी के बीच 50 रनों से अधिक की दमदार साझेदारी हुई और इन दोनों ने टीम इंडिया को संभाला। 37 ओवर में ही इन दोनों ने 134 रनों तक टीम इंडिया को पहुंचा दिया था। तो 41वां ओवर लेकर आए बोलैंड की 5वीं गेंद पर चौका मारकर यशस्वी ने टीम इंडिया को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। साथ ही साथ विराट कोहली के साथ मिलकर 100 रन की एक मजबूत साझेदारी को अंजाम दिया। ऐसा लगा था कि अब टीम इंडिया के लिए यह सब सही है। लेकिन दोस्तों, अभी तभी अंतिम गेंद पर सिंगल चुराने के चक्कर में यशस्वी जायसवाल रन आउट हो जाते हैं और उनके बीच की शतकीय पार्टनरशिप का इसी के साथ अंत हो चला था, जहां यशस्वी जायसवाल 11 चौके और 1 की बदौलत 62 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। तो दोस्तों, इस झटके से टीम इंडिया उभर पाती कि स्कॉट बोलैंड ने विराट कोहली को कैरी के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को विकेट दिया था, जहां विराट कोहली भी केवल 36 रन बनाकर चौकों की बदौलत पवेलियन चल दिए और 43 ओवर में 150 रनों पर ही भारत के 4 बल्लेबाज घुटने टेक गए थे। अब मैदान पर अर्शभ पंत और आकाशदीप की जोड़ी मौजूद थी, लेकिन दोस्तों, आकाशदीप को बिना खाता खोले स्कॉट बोलैंड ने नाथन लियोन के हाथों कैच आउट करवाकर आधी टीम इंडिया को समेट दिया था और इसी के साथ दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 46 ओवर में 16 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। ऋषभ पंत 6 और रविंद्र जडेजा 4 रन बनाकर नाबाद मौजूद थे। जहां तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ जब यह मुकाबला शुरू हुआ, तो इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को इस मुश्किल घड़ी से निकालने की बड़ी जिम्मेदारी थी और आते ही इन दोनों ने फिर ऐसा पराक्रम दिखाया कि देखते ही देखते पूरा मैच ही बदल डाला। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जल्दी जल्दी विकेट लेना चाहते थे, लेकिन दोस्तों, दिन का पहला ही ओवर लेकर आए। पेट कमंस की चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर अर्शभ पंत ने दिन की एक जबरदस्त शुरुआत की थी और ऑस्ट्रेलिया को अपने खतरनाक इरादे भी दिखाए थे। उसके बाद रुकना क्या होता है, वह तो उन्हें आता ही नहीं था। ऋषभ पंत, जो आज सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे थे और उन्हें उनकी औकात दिखाते हुए इस बार दोबारा से बाउंड्री पार चौक के दर्शन करा दिए। उनकी खतरनाक बल्लेबाजी का नतीजा ऐसा हुआ कि 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 174 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। यह दोनों कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके दम पर इंडिया ने मैच में मजबूती से पकड़ बनानी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उनके बीच की पार्टनरशिप लंबी और लंबी होती चली जा रही थी। अर्शभ पंत तो सीधा चौकों से ही बात कर रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड की पहली गेंद पर पंत ने एक और जोरदार चौका लगाकर उनका स्वागत किया और उन्हें बता दिया कि आज ऋषभ पंत के सामने किसी की भी एक नहीं चलने वाली है। अब तो इन दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने शुरू कर दिए थे। 55वां ओवर लेकर आए स्कॉट बोलैंड की अंतिम गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर फाइन लेग की दिशा में परफेक्ट शॉट लगाकर खूबसूरत चौका बटोरा।
ये दोनों टीम इंडिया को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। 55 ओवर में भारतीय टीम ने 189 रन बना दिए थे। इन दोनों के बीच 40 रनों की साझेदारी भी हो चुकी थी, जो ऑस्ट्रेलिया के लिए खतरा बनती जा रही थी। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत के लिए सब कुछ सही हुआ, तभी 56वां ओवर लेकर आए। स्कॉट ने ओवर की चौथी गेंद पर ऋषभ पंत को नाथन लियोन के हाथों कैच आउट करवाकर टीम इंडिया को 6वां झटका दे दिया, या फिर कहें कि ऋषभ पंत गिफ्ट में ऑस्ट्रेलिया को अपना विकेट दे बैठे। जी हां दोस्तों, एक बार फिर बाद में शॉट लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत अपनी गलती की वजह से आउट हो गए और इसका खामियाजा टीम इंडिया को भुगतना पड़ा। जहां ऋषभ पंत 37 गेंद पर 3 चौकों की बदौलत 28 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद तो पूरा हिंदुस्तान मायूस हो गया। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में जलवा दिखाने नीतीश कुमार रेड्डी आए थे, जो टीम इंडिया की आखिरी उम्मीद थे। आते ही इस खिलाड़ी ने एक खतरनाक चौका लगाकर अपनी पारी की शुरुआत की थी। देखते ही देखते दोनों ने मिलकर 58 ओवर में टीम इंडिया को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। तो इन्होंने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए सिंगल डबल लेकर एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी शुरू की। उनका लक्ष्य था एक छोटी लेकिन अच्छी साझेदारी बनाना, ताकि टीम इंडिया ज्यादा से ज्यादा रन बटोर सके। 43 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 214 रनों तक पहुंचाया। तो अगले ही ओवर की पहली गेंद पर मिचेल स्टार्क का स्वागत जडेजा ने खूबसूरत चौका लगाकर किया था। ऐसा लगा था कि रविंद्र जडेजा टीम इंडिया के पालनहार बनेंगे। लेकिन दोस्तों, 65वां ओवर लेकर आए नाथन लियोन ने 5वीं ही गेंद पर रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया की उस उम्मीद को भी चकनाचूर कर दिया था, जहां जडेजा केवल 17 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू हो गए और 222 रनों पर ही टीम इंडिया ने अपने 7 बल्लेबाज खो दिए। लेकिन दोस्तों, अभी भी नीतीश रेड्डी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जडेजा का विकेट चटकाने वाले लायन को अगले ओवर में निशाना बनाते हुए नीतीश ने एक जबरदस्त तूफानी उड़ाया और इस गेंदबाज के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई। तो उसके बाद नीतीश का बल्ला गर्जना शुरू हुआ, तो उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर अपने बल्ले से लाजवाब काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने 73 ओवर में लंच ब्रेक तक टीम इंडिया को 244 रनों तक पहुंचा दिया था। लंच ब्रेक के बाद मैदान में आते ही पहले ओवर में ही कमेंट्स ने नीतीश रेड्डी को आउट कर दिया था, लेकिन वह वहां पर बाल बाल बच्चे गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अंदाजा भी नहीं था कि नीतीश रेड्डी को मिला जीवन दंड उन्हें इतना भारी पड़ेगा, जहां 76 ओवर में नीतीश ने टीम इंडिया को 253 रनों तक पहुंचा दिया। तो फिर वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर 1-1, 2-2 रन लेकर नीतीश रेड्डी ने देखते ही देखते 40 रनों की साझेदारी 80 ओवर के भीतर ही सुंदर के साथ कर डाली थी। टीम इंडिया 260 के पार थी। तो दोस्तों, देखते ही देखते लोन वॉरियर की तरह नीतीश रेड्डी ने 83 ओवर की तीसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क के खिलाफ ही चौका लगाकर अपनी धमाकेदार हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली थी। तो फिर अगले ही ओवर में सुंदर और नीतीश ने मिलकर 50 रनों की एक खतरनाक साझेदारी को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलिया के होश उड़ा दिए थे। ऐसा लग रहा था टीम इंडिया की गाड़ी पटरी पर वापस आ रही है। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। इस पार्टनरशिप ने उनके चेहरे पर टेंशन ला दी थी। उन्हें जल्द से जल्द विकेट चाहिए था, क्योंकि टीम इंडिया अब मैच में तगड़ी वापसी गलती नजर आ रही थी। जैसे पिछले मैच में किया था, यही डर उनको भी सता रहा था। 88 ओवर में टीम इंडिया 294 रन बना चुकी की थी। यह दोनों बेखौफ अंदाज में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। पलक झपकते ही टीम इंडिया 300 रनों के पार थी। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन इन दोनों ने पार कर लिया था। ऑस्ट्रेलिया को तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। पेट कमिंस से लेकर नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, हर एक गेंदबाज उनके सामने आज तो बेबस नजर आ रहा था। और 300 पार करते ही यह तो कहर बनकर ऑस्ट्रेलिया पर टूट पड़े। 94वें ओवर की अंतिम गेंद पर नीतीश रेड्डी ने एक बेहतरीन चौका लगाया, तो 95वें ओवर की पहली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क का स्वागत सुंदर ने चौके से कर ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। देखते ही देखते दोस्तों, उन्होंने फिर ऑस्ट्रेलिया को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी और टी ब्रेक तक
97 ओवर में टीम इंडिया ने 326 रन बना लिए थे, जहां 85 रन बनाकर खेल रहे नितेश रेड्डी अपने शतक के बेहद करीब थे। ऐसे में टी ब्रेक और हल्की फुल्की बारिश के बाद जब मुकाबला शुरू हुआ तब हर किसी को नीतीश के शतक का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लीथल पेस अटैक के सामने यह काम आसान तो होने वाला था नहीं। जहां ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों मिचेल स्टार्क और मिशेल मार्श ने आग उगलते हुए 106 ओवर तक टीम इंडिया का स्कोर केवल 339 रन होने दिया था। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने वह कारनामा कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। सुंदर ने अर्धशतक तो नितेश रेड्डी की ऐतिहासिक पारी की बदौलत टीम इंडिया ने न केवल ऑस्ट्रेलिया को दिन में तारे दिखाए, बल्कि भारतीय क्रिकेट टीम की तगड़ी वापसी कराकर अब इस मैच को बराबरी पर ला खड़ा कर दिया है। दोस्तों, नीतीश रेड्डी ने अपने करियर का पहले शतक झड़कर इतिहास रच दिया। पूरी टीम ने उनके लिए खड़े होकर तालियां बजाई। विराट, रोहित, गंभीर सब खुश थे। जो डिसिप्लिन और कैरेक्टर आज इन दोनों ने दिखाया, उसने तो सभी का दिल जीत लिया। भारत को न केवल इन दोनों ने फॉलो ऑन के खतरे से बचाया, बल्कि इस मैच में भारत को जीत की उम्मीद भी दिला दी है। अब भारत अगर ये मैच जीत गया तो सीरीज भी जीत सकता है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया अभी भी यह चौथा टेस्ट मैच जीत पाएगी या नहीं? आपको सुंदर और नीतीश में से किसकी बैटिंग सबसे अच्छी लगी और इनकी पारी को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी ही नई और धमाकेदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।